मिल गया मिल गया मिल गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला आप लोग के समक्ष प्रस्तुत हो रहा है डिस्टेंस, इसको ध्यान से देखिए और पूरा तैयार करके जाइएगा अपने एग्जाम में। ठीक है डिस्टेंस, यहाँ से प्रश्न जो है आपको देखने को मिल सकते हैं और निश्चित तौर पर ये पेपर जो है आपको लाभान्वित जरूर करेंगे। देखिए इस तरीके से मैंने कंटेंट बनाया हुआ है कि आप लोगों का अति लघु का भी काम हो जाएगा और साथ ही साथ लघु का भी। और इसमें जो आपके स्टार्टिंग के 2-3 लाइन लिखिएगा वो आपका अति लघु के लिए रहेगा, और पूरा लिखेंगे आप यदि तो लघु का भी काम आपका हो जाएगा। और डिस्कशन जो स्टार्टिंग का आपका दिख रहा है ये पूरा सॉल्यूशन जो इसका कराया है। और यहाँ पर जो प्रश्नों की श्रृंखला है देखिए, हम लोग जब बढ़ रहे हैं इसमें आपके साथ सेशन में, तो यहाँ पर डिस्कशन देखिए ये सब पूरा हो चुका है आप लोगों के साथ ना, ये पूरा हो गया है। ये देखिए ये वाला भी, ये भी लैंगिक समानता वाला भी हो चुका है। चलिए यहाँ से पारिवारिक जीवन में सोशल मीडिया के उपयोग के संभावित जोखिम क्या हैं और लाभ क्या हैं। देखिए दोस्तों, पारिवारिक जीवन में अगर देखा जाए तो सोशल मीडिया का जो है बेहतर संचार संचार का जो है बेहतर माध्यम है। दूर के रिश्तेदारों के साथ देखिए संबंध जो होता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, कॉलिंग के माध्यम से ना, व्हाट्सएप चैटिंग के माध्यम से, तो तमाम ऐसे महत्वपूर्ण चीजें हैं जिसकी वजह से क्या होता है दूर के रिश्तेदारों के साथ भी अच्छा खासा व्यवहार बना होता है। और ये पारिवारिक रिश्तों में देखा जाए तो मील का पत्थर साबित हुआ है। जैसे किसी का बच्चा है वो अमेरिका चला गया, किसी के बच्चे का जो है दूसरे देश चले गए, दूसरे राज्य में चले गए, तो वो आपस में समझ लीजिए ऐसा लगता है कि आस पास में ही है, यानी एक दूसरे के पास में ही है, अगर वो वीडियो कॉलिंग कर लें तो। लेकिन इसमें देखिए जाए तो डिस्टेंस अत्यधिक जो होता है स्क्रीन समय के कारण क्या होता है गोपनीयता संबंधित चिंताएं भी देखिए देखने को मिलती है, और साइबर क्राइम भी देखने को मिलता है, बुलिंग, और मानसिक स्वास्थ्य पर भी जो होता है इसका नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिलता है। भाई जाहिर सी बात है मोबाइल जो है आप जानते हैं कि जी बहुत खतरनाक भी है, बहुत सही भी है तो बहुत गलत भी है, ठीक है ना। यदि इसका उपयोग जिम्मेदारी से नहीं किया गया तो परिवार के भीतर जो है गलतफहमी या संघर्ष का कारण भी बन जाता है। ठीक है, बहुत बड़े छोटे छोटे विवाद जो होते हैं डिस्टेंस वो बड़ी बड़ी घटनाओं का कारण बन जाते हैं। लाभों को अधिकतम करने और जोखिमों को कम करने के लिए देखा जाए तो परिवारों को स्पष्ट सीमाएं स्थापित करनी चाहिए, और सोशल मीडिया का उपयोग जो है खुलकर सोशल मीडिया के उपयोग पर जो है खुलकर संवाद करना चाहिए आपस में, और आमने सामने बातचीत को जो है प्राथमिकता देनी चाहिए। कुल मिलाकर देखा जाए तो सोच समझकर और संयमित तरीके से जो है सोशल मीडिया का जो है पारिवारिक जीवन में उपयोग करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, नहीं तो सोशल मीडिया जो है बहुत खतरनाक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई घरेलू वित्त को प्रभावी ढंग से कैसे प्रबंधित कर सकता है। देखिए घरेलू वित्त को देखा जाए तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है डिसीजन। देखिए बचत इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यानी घरेलू वित्त को प्रभावी ढंग से कैसे प्रतिबंधित किया जा सकता है, प्रबंधित किया जा सकता है। देखिए इसमें बजट बनाना सबसे महत्वपूर्ण चीज आया, बजट बनाना और खर्चों पर नजर रखना, यानी खर्चों को नियंत्रित करना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और वित्तीय लक्ष्य जो होता है निर्धारित करना कि मतलब हम ये अमाउंट जो निकाल रहे हैं इस काम के लिए, इस काम के लिए ये चीज करेंगे, ये काम के लिए ये चीज करेंगे। आपात स्थिति के लिए देखिए व्यवस्थाएं करना, और भविष्य के खर्चों के लिए जो है बचत करना इसमें शामिल होता है। ठीक है ना, तो ये घरेलू वित्त होते हैं जो प्रभावी ढंग से जो है इनको प्रतिबंधित करने के बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारे एक्टिविटीज हैं जिनके माध्यम से क्या किया जाता है इनका सही मायनों में उपयोग हो पाता है। मासिक आय हो गया, व्यय की गणना हो गई, तो इसका जो लेखा जोखा भी एक रिकॉर्ड रखना चाहिए। और विवेकाहीन विवेकाधीन खर्च करने से देखिए दोस्तों जो है तभी समस्याएं होती हैं। खर्च पर नजर रखें, आवश्यकता अनुसार जो है समायोजित करने के लिए जो है वो कामों को ध्यान ध्यान देना चाहिए। ठीक है ना, आवश्यक खर्चों से बचना चाहिए, कर्ज चुकाने को प्राथमिकता देना चाहिए, और दीर्घकालिक वित्त विकास के लिए जो है निवेश पर विचार करें। देखिए जब अमाउंट है आपका तो देखिए पैसे से पैसा इंसान कमाता है, तो उसका जो है सदुपयोग यदि आप करेंगे मार्केट में सही मामलों में, तो यहाँ पर कहा जाए निवेश करेंगे तो वो आपके लिए जो होगा और भी बेहतर ही होगा। स्वस्थ भोजन पद्धति के प्रमुख घटक क्या हैं। देखिए डिस्टेंस अगर कहा जाए तो पोषक तत्वों के जो है बहुत सारे महत्वपूर्ण घटक हैं। देखिए इसमें जो जिसमें फलों की बात होती है, सब्जियों की बात होती है, साबुत अनाज का बात होता है, दुबला प्रोटीन का बात होता है, स्वस्थ वसा का बात होता है, तो ये सभी चीजें जो होती है इसमें मुख्य रूप से शामिल होती हैं। देखिए शर्करा की बात हो गई, संतृप्त वसा की बात हो गई, सोडियम को सीमित करने पर भी जोर दिया जाता है। ठीक है ना, स्वस्थ वजन बनाए रखने के लिए रेजिस्टेंस क्या होता है कि पानी में जल योजन आवश्यक होता है। ठीक है ना, पानी से जल योजन जो होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। और शराब के सेवन में संयम बरतना बहुत जरूरी होता है ना, जो भी देखिए मादक पदार्थ है, मादक पदार्थों से भी बचना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। देखिए संपूर्ण जो खाद्य पदार्थों को प्राथमिकता देना, खान पान का जो है सावधानी पूर्वक आदतों को जो है पोषण करना, और संतुलित और टिकाऊ दृष्टिकोण योगदान देना, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण होता है।
परिवार के बुजुर्ग सदस्यों में जो है भावनात्मक खुशहाली को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है। देखिए डिस्कस प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए ये प्रश्न जो है, अगर आप प्रश्नों को कंटेंट सुन लिए डिस्कस, तो ये आपके लिए तो परीक्षा का तो अपनी जगह पर है, लेकिन आपकी रोज की दिनचर्या में जो है डिस्कस बहुत ही एक खुशहाली लाने वाले प्रश्न है, ठीक है ना। परिवार के बुजुर्ग सदस्यों में भावनात्मक खुशहाली को कैसे बढ़ावा देना चाहिए। देखिए बुजुर्ग परिवार में यदि सदस्य हैं डिस्कस, तो उनका भावनात्मक कल्याण को बढ़ावा देना बहुत जरूरी होता है। उनके प्रति देखिए सहानुभूति दिखाना बहुत जरूरी होता है, और उन्हें सक्रिय रूप से सुनना बहुत जरूरी होता है। सहानुभूति दिखाना देखिए महत्वपूर्ण है, सक्रिय रूप से उन्हें सुनना बहुत जरूरी है, सहयोग प्रदान करना ये बहुत जरूरी होता है, और सामाजिक मेल जोल को जो है प्रोत्साहित करना बहुत जरूरी होता है, और जो भी गतिविधियां होती हैं उसमें उन्हें भी शामिल करना जरूरी होता है, और सकारात्मक और सहायक माहौल बनाए रखना ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण है। नकारात्मक उनके अंदर थोड़ी सी भी चीजें आएंगी तो उनके लिए बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो जाएगा, ठीक है ना। तो सहायक माहौल मतलब उनको ये ना लगे कि नहीं, हाँ कोई नहीं है हमारे लिए तैयार नहीं है, ये नहीं है, मुझे बहुत समस्याएं हो रही, बहुत दुख तकलीफ में इंसान है। नियमित संचार की बात हो गई, भावनाओं का सत्यापन का बात हो गया, और ऐसे तमाम चीजें जो है भलाई के लिए करनी चाहिए उनके लिए, ठीक है ना। इसके अतिरिक्त रिलेशन देखिए व्यायाम की बात हो गई, उचित पोषण की बात हो गई, और नियमित जांच के माध्यम से जो है उनके शारीरिक स्वास्थ्य को रखा जा सकता है सही से। योग का माध्यम हो गया, परमात्मा अल्लाह परमात्मा का जो थोड़ा बहुत जो है कहा जाता है कि उनका भी थोड़ा ध्यान लगाना बहुत जरूरी होता है। इससे क्या होता है, मानसिक और शारीरिक रूप से व्यक्ति चिंताओं से मुक्त होता है, और एकाग्रता भी जबरदस्त आती है। संज्ञानात्मक गिरावट को संबोधित भी करने लगता है अगर इन सभी चीजों पर अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो, ठीक है। तो भावनात्मक कल्याण जो होता है वो बुजुर्ग सदस्यों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण मायने रखता है। देखिए डिस्टेंस किशोरों में देखा जाए तो सामान्य पोषण संबंधित कमियां क्या हैं। देखिए किशोरों में देखा जाए तो सामान्य पोषण संबंधित कमियां बहुत सारी होती हैं। देखिए यहाँ पर कहा जाए आयरन की बात हो गई, कैल्शियम की बात हो गई, विटामिन डी की बात हो गई, ओमेगा 3 फैटी एसिड की बात हो गई, महत्वपूर्ण रूप से शामिल होता है। देखिए आयरन की कमी से क्या होता है, थकान हो सकती है। भाई जाहिर सी बात है, जिससे जिन पदार्थों को खाने से उन्हें आयरन मिलेगा वो उन पदार्थों को खा ही नहीं रहे, ठीक है ना, तो इससे दिक्कत होता है। कैल्शियम और विटामिन डी की कमी से क्या होता है, हड्डियों के स्वास्थ्य और विकास पर भी गहरा असर पड़ता है, इसलिए इन चीजों पर भी विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। ओमेगा 3 फैटी एसिड जो होता है वो मस्तिष्क के सही तरीके से कार्य करने के लिए और मूड को बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी होता है। तो ये सभी चीजें अगर नहीं, पोषक पदार्थ नहीं मिल पाते उनको, तो किशोरों को जो होता है अगर ये पोषक पदार्थ नहीं मिलते हैं तो उनके अंदर दिक्कतें देखने को मिलती हैं। सही तरीके से जो उनका डेवलपमेंट बॉडी एक होना चाहिए, चाहे मानसिक रूप से चाहे शारीरिक रूप से, वो चीजें नहीं मिलती हैं। तो इसलिए देखिए संतुलित आहार पर विशेष ध्यान देना चाहिए। जबकि देखिए बच्चे जो होते हैं ना, वो बहुत ही किशोरावस्था में देखा जाए तो उनको जो फायदा की चीज होगी वो उन्हें थोड़ा सा भी पसंद नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। तो इन चीजों का विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर। कोई घर पर देखिए घर पर पर्यावरण संरक्षण को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं। देखिए घर बहुत बड़ा माध्यम होता है, बहुत बड़ा माध्यम होता है ना। कहा गया है कि देखो ना बढ़िया चीजें हैं। कोई घर में देखिए पर्यावरण संरक्षण को देखा जाए तो खुले में शौच नहीं जाएंगे, शौचालय बनवाएंगे, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और झोला लेकर जाएंगे, प्लास्टिक को हराएंगे। तो ऐसे देखिए तमाम छोटे छोटे ये पहल हैं। इन पहल के माध्यम से क्या करेंगे, आप पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। देखिए ऊर्जा कुशल उपकरणों का प्रयोग करना, लाइट बंद करके ऊर्जा की खपत को कम करें। कागज की बात हो गई, प्लास्टिक की बात हो गई, कागज कांच के लिए देखा जाए तो रिसाइकलिंग प्रथाओं को लागू करने से कचरे को कम किया जा सकता है। बने हुए खाद्य पदार्थों देखा जाएगा, खाद्य बनाने के लिए देखा जाए मुख्य रूप से। ऐसे तमाम योगदान है, तमाम ऐसी राष्ट्रीय डिसीजन देखिए यहाँ पर जो है संरक्षण करके हम लोग उन सभी चीजों को जो है पर्यावरण संरक्षण को सही तरीके से बनाने में हम लोग भी अपना योगदान दे सकते हैं। कोई सामान आप लेने जा रहे हैं तो बैगों का प्रयोग करें, प्लास्टिक में आप लेकर चले आते हैं तो प्लास्टिक ऐसे रुकेगी धीरे धीरे, ठीक है ना। और पर्यावरण के प्रति सजग रहना, सचेत रहना, पेड़ पौधों का कम उपयोग, कापियों का भी सही तरीके से सही मायनों में उपयोग हो। तो ऐसे तमाम रास्ते हैं जो जीवन को क्या करते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण बनाते हैं, और पर्यावरण के लिए संरक्षण के लिए अपने तरफ से एक छोटा सा प्रयास भी हो सकता है। देखिए प्रश्न एक घर में टिकाऊ जीवन के सिद्धांत क्या है। देखिए टिकाऊ जीवन की बात हो रही है। टिकाऊ जीवन में अगर बात किया जाए तो ऊर्जा और पानी की खपत को कम करना, और रिसाइकलिंग और खाद के माध्यम से जो है अपशिष्ट को कम करना, पर्यावरण के देखिए अनुकूल जो उत्पादों को चुनना और उसमें जो है अपना सहभागिता को दिखाना भी उसमें, और ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देना, सौर पैनल को स्थापित करना, देखिए जन संरक्षण का अभ्यास करना, देखिए जल का संरक्षण बहुत जरूरी है ना।
और प्लास्टिक वगैरह जो हो गई, ये सभी चीजें हो गई, दूसरी चीजें हो गई, ग्रीन हाउस गैसों का प्रभाव हो गया, इनको ज्यादा जो है चिन्हित करके इनके प्रति जो है कठोर कार्रवाई करना, ठीक है ना, और इनका जो है अपने दिनचर्या में जो है इनको हावी न होने देना। आगे चला जाए, देखिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का देखिए क्या है, प्रौद्योगिकी जो होता है वो पारिवारिक गतिशीलता को और रिश्तों को कैसे प्रभावित करता है। जो प्रौद्योगिकी गति पारिवारिक गतिशीलता को और रिश्तों को कैसे प्रभावित करता है। देखिए प्रौद्योगिकी जो होता है वो पारिवारिक और गतिशीलता को जो है सकारात्मक और नकारात्मक रूप से देखा जाए तो दोनों रूप से प्रभावित करता है। एक और देखा जाए तो त्वरित संचार और सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म के माध्यम से जुड़े रहने की अनुमति भी मिलती है, और दैनिक कार्यों का प्रबंध भी इसकी वजह से आसानी से हो जाता है। और लेकिन अधिक स्क्रीनिंग के कारण क्या होता है, डिस्टेंस की आमने सामने बातचीत कम हो पाती है। देखिए मोबाइल में हाथ है लोगों के पास, लोगों के हाथ में मोबाइल है, तो लेकिन देखिए मोबाइल में वो टिक टाक जो भी अपना रहता है, रील्स वगैरह में परेशान रहेंगे, लेकिन आपसी मतभेद ज्यादा देखने को मिल रहा है। मतलब अपने अपने मोबाइल में लेकर अपने अपने दिनचर्या में लोग बिजी हैं, अपने अपने अलग अलग तरीके से परेशान है। मतलब झूठ की जिंदगी जीना एक तरीके से, ठीक है ना, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। तो मजबूत पारिवारिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए दिखाया तो प्रौद्योगिकी का जो है वो संतुलित उपयोग होना जरूरी है, ठीक है ना, और सीमाएं उसकी निर्धारित होंगी तभी चीजें सही तरीके से काम करेंगी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, कोई स्वस्थ कार्य जीवन, देखिए स्वस्थ कार्य जीवन संतुलन कैसे बनाए रख सकता है। देखिए कार्य जीवन संतुलन जो है कैसे बनाए रख सकता है कोई व्यक्ति। स्वस्थ कार्य जीवन संतुलन बनाए रखने के लिए देखा जाए तो सीमाएं निर्धारित करना बहुत जरूरी होता है, आत्म देखभाल को जो है प्राथमिकता देना बहुत जरूरी होता है, और समय प्रबंधन का अभ्यास भी बहुत जरूरी होता है, ठीक है। ये कुछ चीजें होती हैं जिसकी वजह से क्या होता है, आपके स्वस्थ कार्य जीवन शैली को ये संतुलित बनाते हैं। काम के स्पष्ट घंटे निर्धारित करना, नियमित रूप से जो है ब्रेक लेना, और विश्राम और कल्याण को बढ़ावा देने की गतिविधियां इसमें शामिल होती हैं। ऐसी दिनचर्या बनाना जिसमें व्यायाम भी शामिल हो, सामाजिक मेलजोल भी शामिल हो, शौक भी आपका शामिल हो, तनाव को कम करने के लिए और जलन को रोकने में भी मदद करता है, ठीक है दोस्तों। तो इन सभी तथ्यों का यानी ऐसे सामंजस्य बनाकर जो है बहुत जरूरी होता है। आत्म जागरूकता बहुत जरूरी है, और व्यक्तिगत रूप से अपने प्रति भी जो है उत्तरदायी होना जरूरी होता है ना। तो इस तरीके से देखिए सभी चीजें होना चाहिए, ये नहीं कि पढ़ रहे तो खाली पढ़ ही रहे, घूम रहे तो खाली घूम ही रहे, खेल रहे तो खाली खेल ही रहे। अगर आप एक संतुलित रूप से हर कामों करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको जो है दुविधाओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। एक परिवार के भीतर प्रभावी संचार के प्रमुख तत्व क्या है, देखिए सक्रिय रूप से एक दूसरे को सुनना, सहानुभूति दिखाना, ईमानदारी दिखाना, एक दूसरे का सम्मान करना, बिना किसी निर्णय के एक दूसरे की बात सुनने और एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझना, उनके बीच में संबंध सही होना और विश्वास का होना, शक का ना होना, ऐसे तमाम चीजें जो है जो उनके मध्य जो होता है महत्वपूर्ण रूप से जरूरी होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, पारिवारिक गतिविधियों में देखा जाए तो दादा दादी को शामिल करने के संभावित लाभ क्या है। देखिए पारिवारिक गतिविधियों में दादा दादी को शामिल करने के संभावित लाभ क्या होते हैं। देखिए दोस्तों दादा दादी को शामिल करने का मतलब क्या होता है, पारिवारिक बंधनों को मजबूती मिलती है, ठीक है ना, और अंतर पीढ़ीगत संबंधों को बढ़ावा मिलता है। दादा दादी क्या करते हैं, बच्चों से ज्यादा देखिए घुल मिलकर रहते हैं, और माता पिता दोनों को ज्ञान भी मिलता है, मार्गदर्शन भी मिलता है, और भावनात्मक रूप से समर्थन भी मिलता है। देखिए ज्ञान तो मिल ही रहा है आपको पुराने जमाने का, मार्गदर्शन भी आपका वो करेंगे, और साथ ही साथ भावनात्मक रूप से आपको समर्थन भी मिलेगा। सांस्कृतिक विरासत को देखिए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का काम उन्हीं का होता है। वो अपने अनुभव के माध्यम से, अपनी कहानियों के माध्यम से, अपने जीवन के जो देखा है उन्होंने अपने सामने उनके बारे में बताकर, परंपराओं को साझा करके एडिशंस क्या करते हैं, वो हमें जो है सामाजिक रूप से मजबूत बनाते हैं, ठीक है। इसके अतिरिक्त देखा जाए तो एडिशन दादा दादी जो होते हैं वो बच्चों के सामाजिक कौशल को भी, संज्ञानात्मक विकास के लिए भी देखा जाए, और भावनात्मक कल्याण में वृद्धि के लिए एडिशन जो होते हैं दादा दादी अक्सर अपना सकारात्मक रूप से वो अपने व्यवहार को दिखाते हैं, ठीक है एडिशंस। और उनकी भागीदारी जो होती है बहुत महत्वपूर्ण होती है ना, बना सकती है, और वो स्थायी यादों के रूप में रहता है, और अपनेपन और जुड़ाव की भावना को बढ़ावा भी देता है, अपनेपन और जुड़ाव की भावना को वो प्रेरित भी करता है। घरेलू कार्यों में देखा जाए तो रचनात्मक और नवीनता को कैसे बढ़ाया जा सकता है। देखिए बहुत सारे रास्ते हैं घरेलू कार्यों में रचनात्मक और नवीनता को बढ़ावा देने के लिए। क्या करना चाहिए, कार्यों को कैसे किया जाए। देखिए कार्यों को करना और दक्षता के साथ करना बड़ी बात है, ठीक है ना। कामों को करना और कामों को सही ढंग से करना, दोनों में बहुत अंतर है। लचीलेपन की अनुमति देना, व्यक्तियों को नए विचारों या नए दृष्टिकोण सुझावों को जो है नियमित रूप से अपनी दिनचर्या में डालना। देखिए कामों को करना और कामों को बड़ी सफाई के साथ करना, ये बहुत बड़ी बात होती है। कोई भी काम आप कर रहे हैं तो उसको पुराने फार्मूले मत करते रहिए, उसको अपडेट करते रहिए, ये बहुत जरूरी होता है, ठीक है ना।
रचनात्मक देखिए प्रोत्साहन देना, रचनात्मक रूप से किसी भी चीजों पर दृष्टिकोण अपना देना, ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। और घरेलू कामों को आकर्षक बनाने के लिए जो है सबसे महत्वपूर्ण होता है समय भी देना। और ऐसे तमाम जो घरेलू कार्य है या जो अच्छे लोगों के यहाँ जो अच्छी व्यवस्थाएं हैं उनकी भी थोड़े से जो चीजें होती हैं उनका भी अनुसरण ले सकते हैं इसमें आप ना। ऐसी चीजें क्या होती है संतुलित बनाने में भी मदद मिलती है। स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए जो है पौष्टिक लंच बॉक्स के प्रमुख घटक क्या हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपको पौष्टिक लंच बॉक्स के बारे में बात किया जाए तो आप बनाकर इसमें बेहतर लिख सकते हैं। देखिए प्रोटीन हो गया, फल हो गई, सब्जियां हो गई, साबुत अनाज हो गया, डेयरी का संतुलन का बात हो गया, ये सभी चीजें शामिल होती हैं। आज के समय में क्या है, जैसे मैं अपनी पर्टिकुलर स्कूल की बात करूं या इंस्टीट्यूट की बात करूं तो हम लोग के यहाँ कुछ बच्चे जो है पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, मैक्रोनी, मतलब तमाम अंड का बंड चीज वो लोग भेजते हैं। मतलब क्या चीजें हैं, क्या भेज रहे हैं, उनके स्वास्थ्य पर वो केवल नकारात्मक प्रभाव ही उसका बन रहा है। वो थोड़ा सा भी पौष्टिक चीजों पर ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है। पूरी छान कर दे देंगे, रोज पूरी, तो ये चीजें नहीं सही है। तेली समान पदार्थों को दे रहे हैं, फास्ट फूड को दे रहे हैं जो तुरंत उनके लिए तैयार हो जा रहा है, ऐसी चीजों को नहीं देना चाहिए, ठीक है। तो जो बच्चों का स्कूल लंच बॉक्स होता है उसमें प्रोटीन से रिलेटेड जो चीजें मिलनी चाहिए, फल मिलनी चाहिए, सब्जियों से रिलेटेड हो, साबुत अनाज हो, डेयरी से रिलेटेड संतुलन जो हो, देखिए ये चीजें होती है ना, ये मुख्य रूप से जो होता है उनके विकास और ऊर्जा के लिए आवश्यक पोषक तत्वों के रूप में होते हैं। देखिए रंग बिरंगे फल हो गई, सब्जियां हो गई जो उनके लिए विटामिन, खनिज और फाइबर के रूप में कार्य करते हैं, ठीक है ना। दही या पनीर जैसे होगी व्यवस्थाएं हो गई ना। और ये चीजें जो होती है देखिए वसा वाले जो पदार्थों को कम से कम देना, जिससे कि वो मानसिक और शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रहने में उनको मदद मिले और एक पूर्ण और पौष्टिक भोजन मिल सके, ठीक है। तो उसके लिए जो है विशेष रूप से थोड़ा ध्यान देने की जरूरत होती है। डियर फ्रेंड्स, हम लोग को चलेंगे, फिर आप लोगों के लिए तैयार रहिएगा। नेक्स्ट जो ये देखिए महा मैराथन आप लोग के लिए चल रहा है होम साइंस का, लेकिन आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, ये बड़ी दुख की बात है। कोई बात नहीं, मैं अपना काम करता रहूंगा, आप लोगों को शेयर करना है करिए, लाइक करना है करिए, नहीं तो लेकिन कंटेंट को आप जरूर पढ़िए। और डिस्टेंस याद रखिएगा, यदि ज्यादा नंबर पाने की इच्छा तो डीजे सर चैनल से जरूर लीजिएगा शिक्षा, और इसे कर दीजिए अपने क्लासमेट पर शेयर, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन है आप सभी लोगों के नियर। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी लोगों का हृदय गहराइयों से विनम्रता पूर्वक धन्यवाद।